सुप्रभात। आज हम लोग कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक रघुवीर सहाय द्वारा लिखित पढ़ेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एक अपाहिज के टेलीविज़न कैमरे के सामने हुए साक्षात्कार का वर्णन किया है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति का दृश्य संचार माध्यम द्वारा पूछे गए सवालों का वर्णन किया गया है। दृश्य संचार माध्यम में कार्यकर्ता दूरदर्शन पर बोलने के लिए स्वयं कारोबारी दबाव के कारण समर्थ और शक्तिवान हैं। उन्हें अपने दायित्व को निभाना है, इसलिए एक कमज़ोर अपाहिज का साक्षात्कार लेने के लिए एक बंद कमरे में कैमरे के सामने उसे लाता है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? कैमरे में अपाहिज जो शारीरिक रूप से दुर्बल एवं पीड़ाग्रस्त है, तो उसी से सवाल पूछे जाएंगे। उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह अपाहिज है और उसके विकलांग होने का क्या कारण है। उसके उत्तर देने के उपरांत अगला प्रश्न होगा कि उसका अपाहिजपन उसे पीड़ा देता होगा, उसके जीवन में कठिनाई पैदा करता होगा। उस अपाहिज द्वारा हाँ का उत्तर मिलने पर प्रश्नकर्ता का अगला प्रश्न होगा कि आपका दुख क्या है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर वह शीघ्रता से नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दुख तो अस्पष्ट है। यानी कि जो अपाहिज है उसका दुख तो साक्षात दिखाई दे रहा है कि वह अपाहिज है, और जिसका कोई अंग सही से काम नहीं करेगा उसको तकलीफ तो रहेगी ही। उसे यह प्रश्न अटपटा लगेगा। अपने आप को इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ पाकर वह चुप ही रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन के सामने अपाहिज को एकदम विवश कर दिया जाएगा बोलने के लिए। यही इस पद्यांश में बताया गया है। दूसरा है सोचिए बताइए। अब देखिए उसको कितना विवश किया जा रहा है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी अपाहिज से इतना प्रश्न किया जाएगा कि वह रुआसा हो जाएगा और रुआसा होकर के रो पड़ेगा। अब देखिए प्रस्तुत जो अंश है इसमें कवि ने अपाहिज से लिए गए साक्षात्कार को आगे बढ़ाया है। अपाहिज से लिए गए साक्षात्कार को क्या किया है?
तो आगे बढ़ाया है। कवि अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कैमरे के सामने उससे प्रश्न करता है कि सोच कर बताओ, आपको अपाहिज होने के बाद कैसा महसूस होता है। उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कार्यक्रम संचालक स्वयं मुद्रा करते हुए बताएगा कि ऐसा लगता होगा। उस पर फिर से इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बल देगा कि एक थोड़ी सी कोशिश करके वह अपने एहसास का वर्णन करे। बार बार उसे प्रश्न का जवाब देने के लिए कहा जाएगा। प्रश्नकर्ता कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अर्थात उसकी पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न को बार बार दोहराकर उसे रुला ही देगा। दर्शक भी उस अपाहिज के रोने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि पीड़ा प्रधान कार्यक्रम को देखते हुए दर्शक भी अपाहिज के रोने से ही उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकता है। क्या कर सकता है कि उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकता है। प्रस्तुत पद्यांश में बार बार उस अपाहिज को इतना विवश कर दिया जाएगा कि वह रोने लगेगा और उसके रोने का ही इंतज़ार कार्यक्रम संचालनकर्ता कर रहा है। धन्यवाद। बचा हुआ अंश अगले दिन पढ़ेंगे।